ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। आपके साथ मैं हूं जिया शर्मा। शुरुआत स्पेशल रिपोर्ट की बड़ी खबर के साथ करेंगे। सबसे पहले बात मुंबई की, जहां पर आसमान से आफत बरस रही है और वक्त से पहले मानसून आ गया है, लेकिन राहत नहीं बल्कि बहुत सारी आफत लेकर आया है। दरअसल मुंबई में आज बहुत भारी बारिश की आशंका व्यक्त की जा रही है। मुंबई में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग की तरफ से ये जानकारी साझा की गई। आपको बता दें कि मुंबई के साथ साथ ठाणे में भी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। महाराष्ट्र के कई इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। साथ ही साथ मुंबई के साथ रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग में भी भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त, ये बीती रात की तस्वीरें हैं, जहां पर रात भर मुंबई में रुक रुक कर तेज बारिश होती रही और इसकी वजह से कई जगहों पर पानी भर चुका है। हालांकि रात होने की वजह से सड़कों पर भीड़ नहीं थी, इसलिए ट्रैफिक जाम जैसे हालात तो नहीं बने। लेकिन आज अगर मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक तेज बारिश हो जाती है तो काफी मुश्किल हो सकती है। तो देखिए कल मुंबई का क्या हाल हुआ था। वैसे तो सामान्य तौर पर मानसून 11 जून को मुंबई पहुंचता है, लेकिन इस बार मुंबई में मानसून सामान्य से 16 दिन पहले ही पहुंच गया। ये 2001 से 2005 के बीच मुंबई में सबसे पहले मानसून के पहुंचने का संकेत है, जिसके कारण कल मुंबई के लोगों का सामना आसमानी आफत से हुआ। बारिश के कारण सड़क से लेकर रेलवे स्टेशन तक, स्टेडियम से लेकर अस्पताल तक हर तरफ पानी का कब्जा नजर आया। अपने घरों से निकले लोग घंटों ट्रैफिक जाम में फंसे नजर आए। पहली बारिश ने ही मुंबई की पोल खोल कर रखी है। तो ये तस्वीरें आप देख रही हैं, अलग अलग इलाकों की ये तस्वीरें हैं, स्टेडियम हो या फिर अस्पताल, अलग अलग सड़कों का हाल क्या है वो आपके सामने। लोगों के घरों के अंदर भी पानी भर गया। मुंबई में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है और ये भी जानकारी कि आज भी मुंबई समेत महाराष्ट्र के जो अलग अलग इलाके हैं यहाँ पर भारी से अति भारी बारिश हो सकती है। ऐसे में अगर आज यही संभावना देखने को मिली तो सड़कों पर लोगों की चिंताएं और ज्यादा बढ़ जाएंगी। और आइए अब आगे बढ़ते हुए एक बड़ी और चौंका देने वाली खबर ब्रिटेन से आपको बता दें, जहां पर एक शख्स ने कई लोगों को कार से कुचल दिया। घटना दरअसल लिवरपूल की बताई जा रही है, जहां पर एक सिरफिरे ने अपनी कार से कई फुटबॉल फैंस को कुचल दिया। ये वीडियो भी सामने आया है। आपको बता दें कि फैंस लिवरपूल फुटबॉल क्लब की प्रीमियर लीग में जीत की जो विक्ट्री परेड है वो निकाल रहे थे, जश्न मना रहे थे। हादसे में कई लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार परेड में करीब 10 लाख लोग शामिल हुए थे। लोकल पुलिस के अनुसार वाटर स्ट्रीट पर एक कार ने कई पैदल यात्रियों को टक्कर मार दी। आरोपी को पकड़ लिया गया है। उसकी उम्र 53 साल बताई जा रही है। पुलिस और काउंटर टेररिज्म सर्विस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। ये बड़ा सवाल है कि क्या ये सिर्फ फुटबॉल को लेकर जुनून का मामला है या फिर इसके पीछे कोई बड़ी साजिश है। इसका पता लगाया जा रहा है। ये एक्सीडेंट है या फिर ये सोची समझी साजिश के तहत इस पूरे घटना को अंजाम दिया गया है। ये बड़ा सवाल जिसका जवाब जानने की कोशिश पुलिस कर रही है और अब पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। फुटबॉल फैंस को कार कुचलती हुई आगे बढ़ जाती है। ये शख्स अपनी कार रोकता नहीं है और आगे बढ़ते हुए लोगों के ऊपर से चढ़ाते हुए ये निकलता हुआ इस वीडियो में नजर आ रहा है। जहां पर भीड़, वहीं पर इस कार को जाते हुए देखा जा सकता है। हालांकि अभी ये कहना मुश्किल होगा कि ये सिर्फ एक एक्सीडेंट था या फिर उसके पीछे कोई बड़ी साजिश थी। इसका पता लगाया जा रहा है। मामले की जांच की जा रही है। जो शख्स है उसकी उम्र 53 साल बताई जा रही है। पुलिस और काउंटर टेररिज्म की जो टीम है वो इस पूरे मामले की जांच कर रही है। एक सिरफिरा जो कि अचानक ही इस यात्रा के ऊपर से, जो कि विक्ट्री परेड निकाली जा रही थी, यहाँ पर 10 लाख की संख्या में लोग शामिल हुए थे, जश्न मना रहे थे, परेड निकाल रहे थे और बहुत ज्यादा भीड़ यहाँ पर थी और इसी भीड़ के ऊपर से कुचलते हुए लोगों को ये कार आगे बढ़ती हुई नजर आई। फुटबॉल फैंस को कार ने कुचल दिया, ये कार आगे बढ़ गई। हालांकि बड़ा सवाल ही है कि जो साजिश है क्या इसके पीछे बताई जा रही है। हालांकि सिर्फ ये एक्सीडेंट था या फिर एक साजिश। 53 साल का व्यक्ति गिरफ्तार किया गया है। उससे पूरे मामले में पूछताछ भी की जा रही है। और देखिए, शहबाज शरीफ ने शांति राग यूं ही नहीं छेड़ा है। उसकी वजह है ऑपरेशन सिंदूर और उसके बाद भी भारत का कड़ा रुख जो देखने को मिला। सिंधु जल समझौता स्थगित रखना, जिसकी वजह से पाकिस्तान इस वक्त फड़फड़ा रहा है और उसकी ये फड़फड़ाहट तब और ज्यादा बढ़ गई जब गुजरात के दौरे पर पहुंचे पीएम मोदी ने उसे फाइनल वार्निंग दे दी। भारत की लड़ाई
सीमा पार पल रहे आतंकवाद से। जो आज इस आतंकवाद को पाल पोस रहा है, उससे हमारी दुश्मनी है। मैं कच्छ की इस धरती से, पाकिस्तान की सीमा पर सटा हुआ मेरा जिला है, ये मोदी की बात कान खोल करके सुन लो, ये आपकी सरकार और आपकी सेना आतंकवाद को समर्थन दे रही है। पाकिस्तान को आतंक की बीमारी से मुक्त करने के लिए पाकिस्तान के अवाम को आगे आना होगा, पाकिस्तान के नौजवानों को आगे आना होगा। सुख चैन की जिंदगी जियो, रोटी खाओ, वरना मेरी गोली तो है ही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात दौरे का आज दूसरा दिन है और आज गुजरात शहरी विकास की 20वां जो वर्षगांठ है उसका आयोजन किया गया है। आज गांधीनगर में आयोजित समारोह में प्रधानमंत्री शामिल होंगे। आज भी उनके संबोधन पर सबकी नजर रहेगी, ठीक वैसे ही जैसे कल उन्होंने वडोदरा भुज से पाकिस्तान को दो टूक सुनाई। ऐसे में आज भी प्रधानमंत्री का संबोधन होने जा रहा है। साथ ही साथ आज गुजरात शहरी विकास की 20वीं वर्षगांठ है। ऐसे में आज गांधीनगर में जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जो समारोह आयोजित किया गया है, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे और इस समारोह में उनके संबोधन पर सबकी निगाह रहने वाली है। ठीक वैसे ही जैसे कि कल उन्होंने वडोदरा और भुज से पाकिस्तान को दो टूक सुनाई। गुजरात का ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण बताया जा रहा है क्योंकि जो ऑपरेशन सिंदूर है उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने गृह राज्य यानी कि गुजरात पहली बार पहुंचे और यहां से उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बड़ी बातों का जिक्र किया। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादियों ने जो कुछ किया, क्या मोदी चुप बैठ सकता है? जब कोई हमारी बहनों के सिंदूर को मिटाएगा, उसका भी मिटना तय हो जाता है। आतंक फैलाने वालों को सपने में भी सोचा नहीं होगा मोदी से मुकाबला करना कितना मुश्किल होता है। मोदी ने वही किया जिसके लिए देशवासियों ने मुझे प्रधान सेवक की जिम्मेदारी दी। 22 तारीख को उन्होंने जो खेल खेला था, 6 तारीख रात को 22 मिनट में हमने उनको मिट्टी में मिला दिया। और इस बात में कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान की सरकार और वहां की सेना अपनी ही आवाम को मूर्ख बना रही है। शहबाज ने पहले आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल की रैंक दी और अब दुनिया को दिखाने के लिए एक झूठा उपहार भी दिया है। पहली बात तो ये है कि सेना की वर्दी में मुनीर ऐसा दिखता है मानो बारात में कोई बैंड बजाने वाला हो। दरअसल ये तस्वीर उसी रात की है जब आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल की रैंक दी गई थी। इसके बाद डिनर का आयोजन हुआ और उसी आयोजन में शहबाज शरीफ ने मुनीर को ये तस्वीर भेंट की। इस तस्वीर के जरिए एक बार फिर ये झूठ फैलाने की कोशिश हुई कि कैसे पाकिस्तान ने भारत को जवाब दिया। तस्वीर में एक साथ कई मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम को फायरिंग करते हुए दिखाया गया है। रॉकेट के दागने से तस्वीर में आग का गुबार भी दिखाई दे रहा है, लेकिन जब फैक्ट चेक हुआ तो शहबाज और मुनीर दोनों की पोल खुल गई। दरअसल ये तस्वीर पाकिस्तानी सेना की है ही नहीं, ये तो चीन की PLA आर्मी की रॉकेट फोर्स की तस्वीर है, जिसे साल 2019 में चीन की सेना ने एक युद्धाभ्यास के दौरान खींचा गया था। जैसे ही पता चला कि शहबाज शरीफ ने मुनीर को चीन की सेना की साल 2019 की तस्वीर भेंट की है, पूरी दुनिया में दोनों की थू थू होने लगी है। और पाकिस्तान के इस फर्जीवाड़े की पोल असदुद्दीन ओवैसी ने ग्लोबल लेवल पर खोली। ओवैसी भारत के संसदीय प्रतिनिधिमंडल के सदस्य हैं जो इस वक्त कुवैत में मौजूद है। पाकिस्तान का पर्दाफाश करने के लिए इस दौरान उन्होंने न सिर्फ पाकिस्तान की करतूतों का जिक्र किया बल्कि तस्वीर वाले फर्जीवाड़े का जिक्र भी किया और पाकिस्तान पर तीखा हमला बोला।
तो इसी तस्वीर को लेकर पाकिस्तान की पोल खोली गई। कुवैत में इस वक्त असदुद्दीन ओवैसी हैं। सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल इस वक्त अलग अलग इलाकों में है और पाकिस्तान की पोल खोल रहा है। इस दौरान इसी तस्वीर को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने पाकिस्तान की करतूतों का जिक्र भी किया। तस्वीर वाले फर्जीवाड़े का जिक्र किया और पाकिस्तान पर तीखा हमला बोला। ये तस्वीर एक बड़ा सबूत है कि पाकिस्तान अपने झूठे दावे करता है और अपनी ही आवाम को, अपनी ही जनता को मूर्ख बनाने की कोशिश करता है। Pakistani army chief had gifted a photo to the Pakistani Prime Minister Shehbaz Sharif. President of Pakistan was there, the Speaker of National Assembly was there. And these stupid jokers, they want to compete with India. They had given a photograph of a 2019 Chinese army drill, claiming it's a victory over India. Now this is what Pakistan indulges in. They cannot even give a proper photograph. तो हम बचपने में हम स्कूल में सुनते थे कि अक्सर स्कूल में क्या होता था कि हम अच्छे पढ़ने वाले बच्चे के बाजू के बैठता था। तो नकल करने के लिए अकल भी चाहिए, इन नालायकों को अकल भी नहीं है। और खबरों का सिलसिला आगे भी रहेगा जारी, आप बने रहिएगा हमारे साथ। मौसम की रिवायत की बात करें तो उस हिसाब से 9 तपा चल रही है, यानी कि वो 9 दिन जो सबसे ज्यादा तपिश भरे होते हैं, सबसे ज्यादा गर्म कहे जाते हैं और आमतौर पर इन दिनों तापमान 42 डिग्री के आसपास रहता है। लेकिन दिल्ली एनसीआर में प्रचंड गर्मी नहीं बल्कि बारिश, आंधी, तूफान का दौर चल रहा है। महाराष्ट्र में तो 35 साल में पहली बार 25 मई को ही मानसून पहुंच गया। मुंबई से लेकर महाराष्ट्र के ऐसे कई इलाके हैं जहां पर भीषण बारिश के बाद हालात खराब हो गए हैं। बहुत कम शब्दों में अगर आपको बताएं तो आसमान से बरसती तबाही की जो तस्वीरें हम जून के आखिरी हफ्ते या फिर जुलाई महीने में शुरुआत में देखा करते थे, वो अब मई में हमें नजर आ रही है। तो सवाल यह है कि क्या मौसम ने इस बार बर्बादी की कसम खाई है? मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि अगले 48 घंटे तक इसी प्रकार से रुक रुक कर तेज मूसलाधार बारिश होती रहेगी। मुंबई महानगर पालिका ने कहा है कि यदि बहुत आवश्यक ना हो तो लोग घरों से बाहर ना निकलें और अपने घरों से बाहर अगर काम के लिए निकल रहे हैं तो सावधानी बरतें। अरे अभी तो मई चल रही है, फिर मुंबई क्यों डूब रही है? बहुत तेज बरसात हो रही है। मुंबईकरों को तेज बरसात के साथ तेज हवाओं का भी सामना करना पड़ेगा। मॉनसून की दस्तक वाली तारीख तो बहुत दूर थी, फिर आसमान से मुसीबत क्यों बरस रही है? और यहाँ पानी भरा हुआ है, पानी में जा भी नहीं सकते हैं। गटर भी खुला हुआ है, एक जगह मेरा पैर भी फंस गया था, गिरने से बच गया, अपने आप को संभाल लिया। वो शहर जिसे बारिश की आदत है वो भी मॉनसून के सरप्राइज को पचा नहीं पा रहा है। 35 साल में पहली बार मॉनसून तय वक्त से इतना पहले महाराष्ट्र पहुंचा है। मौसम विभाग ने महाराष्ट्र में मानसून के आगमन की एक सूचना दी, जिसके बाद से महाराष्ट्र के जो तटीय इलाके हैं रत्नागिरी, कोकण, सिंधुदुर्ग, रायगढ़, मुंबई, इन जगहों पर बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही साथ पुणे और बारामती में भी भारी बारिश हो रही है। जो पहले कभी नहीं होता था वो अब क्यों हो रहा है? राजधानी दिल्ली जो मई महीने की प्रचंड गर्मी में झुलस रही होती थी, वहां आंधी, बारिश और तूफान का दौर क्यों दिखाई दे रहा है? दिल्ली एनसीआर में जब लू चलनी चाहिए थी उस वक्त कभी 60 तो कभी 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली हवाएं लोगों के मन में खौफ पैदा कर रही हैं। देखिए, ये तो कहना बहुत मुश्किल है कि कोई बड़ी आपदा, लेकिन हाँ, ये थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी जो आइसोलेटेड इवेंट्स होते हैं, कई बार ये बड़े क्षेत्र पर भी हो सकते हैं, हवा गति काफी तेज रह सकती है, इससे नुकसान तो होता है। सवाल ये है कि मौसम का ये बदला हुआ तेवर क्या किसी तबाही का ट्रेलर है? क्या तय वक्त के पहले मॉनसून की एंट्री किसी
गड़बड़ का संकेत है? ये सवाल हम इसलिए पूछ रहे हैं ताकि आपको सावधान कर सके। महाराष्ट्र से लेकर हिमाचल प्रदेश तक और यूपी से लेकर दिल्ली तक बार बार मौसम का बदलता मूड चेतावनी देता हुआ दिख रहा है। शुरुआत देश की आर्थिक राजधानी मुंबई से करते हैं, जहां सोमवार को भारी बारिश के बाद शहर का चक्का जाम हो गया था। हम मुंबई के गोरेगांव इलाके में हैं, गोरेगांव के वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर हैं और देखिए पहली बारिश में मुंबई की गति किस प्रकार से धीमी हो गई है। मुंबई की गति को ब्रेक लगा है। ये तस्वीरें बताती हैं कि बारिश की वजह से लोगों को आवाजाही में कितनी दिक्कत हो रही है। सबसे पहले अगर हम बात करें सड़क यातायात की, तो जगह जगह ट्रैफिक देखने को मिल रहा है। जहां पर गाड़ियों की गति 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा रहती थी, यहाँ देखिए जो वाहन है वो रेंग रेंग कर आगे बढ़ रही हैं। और देखिए किस प्रकार से तेज मूसलाधार बारिश इस वक्त हो रही है और दूर अगर आप नज़र दौड़ाएं तो काले बादल घेरे हुए नज़र आते हैं, जो बताते हैं कि अगले कई घंटों तक मुंबई में इसी प्रकार से तेज मूसलाधार बारिश होती रहेगी। सिर्फ ट्रैफिक जाम नहीं लगा, बल्कि मुंबई के बड़े से बड़े पॉश इलाकों में सड़कें डूब चुकी थी। फिलहाल ये तस्वीर लिंक रोड की है। ये काफ़ी पॉश एरिया माना जाता है। सेंटा क्रूज का एरिया है जो जुहू और बांद्रा को कनेक्ट करता है और हाईवे पर तो वैसे ही बहुत ट्रैफिक है, तो लोग जो हैं ये एक ऑप्शन के तौर पर इस सड़क का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यहाँ पर भी जो गाड़ियाँ हैं उनको एक किनारे से गुजरना पड़ रहा है क्योंकि ये एक सामान्य सड़क है, लेकिन पानी जो है वो बहुत ज़्यादा इस पूरी सड़क पर भर चुका है, जिसके चलते बसेस जो है वो आगे नहीं आ पा रही। लोग अभी भी बस स्टॉप पर इंतज़ार कर रहे हैं और बरसात का पानी निकलने के लिए जगह भी नहीं बची है। आपकी स्क्रीन पर मौजूद ये तस्वीरें मुंबई के वर्ली में मौजूद अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन की हैं, जहां ट्रेन के ट्रैक पर नहीं बल्कि सीढ़ियों तक से झरना बह रहा था। इसी महीने सीएम देवेंद्र फडणवीस ने इस मेट्रो स्टेशन का उद्घाटन किया था, जो मॉनसून में पहली बारिश की मार से सहमा हुआ दिखाई दे रहा है। मेट्रो तो क्या, महाराष्ट्र सरकार के मंत्रालय भी मॉनसून की पहली बारिश के बाद हाँफ रहे थे। समझ रहे हैं आप, मुंबई में मॉनसून की पहली बारिश ने सिर्फ निचले इलाकों को नहीं डुबोया बल्कि पॉश इलाकों तक को अपने कब्जे में ले लिया और हालात इतने खराब हुए कि समंदर किनारे पुलिस की टीम तैनात करनी पड़ी। कि मैं जुहू बीच पर स्थित हूँ और यहाँ पर बहुत तेज़ बरसात हो रही है। मुंबईकरों को तेज़ बरसात के साथ तेज़ हवाओं का भी सामना करना पड़ेगा। 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज़ हवाएं चल रही है और विजिबिलिटी यहाँ पर बहुत लो है। मैं आपको तस्वीर दिखाती हूँ कि जुहू बीच पर जो है मुंबई पुलिस और लाइफ गार्ड की टीम को तैनात किया गया है क्योंकि हवा इतनी तेज़ है और विजिबिलिटी नहीं है। तो ऐसे में बरसात के दौरान अगर किसी तरह की कोई घटना होती है तो टीम यहाँ पर तैनात है। मुंबई पुलिस की टीम के साथ साथ जो लाइफ गार्ड है वो अपनी बोट के साथ यहाँ पर तैनात है, जो उन्होंने किनारे पर लगा रखा है कि अगर कोई यहाँ पर फंसता है तो उसको बचाने की पूरी कोशिश की। यहाँ पर लाइफ गार्ड के साथ साथ जो फ्लैग्स हैं वो भी लगाए गए और इस तरह के जो स्पीकर्स लगाए गए हैं उससे अनाउंसमेंट लगातार की जा रही है कि कोई भी समुद्र किनारे ना आए और ये हाई टाइड के दौरान मुंबई में और तेज बारिश होगी। आपकी स्क्रीन पर मौजूद ये सोमवार सुबह 9:30 बजे की तस्वीर है, जब 30 से 40 मीटर से ज्यादा दूर कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। हवा की रफ्तार इतनी ज्यादा थी कि समंदर किनारे खड़े हो पाना भी मुश्किल साबित हो रहा था। मैं इस वक्त मुंबई के जुहू चौपाटी पर हूँ। लगातार तेज बारिश के बीच समुद्र में 4.77 मीटर की ऊंची लहरें उठ रही हैं, तेज हवाएं चल रही हैं। लगभग 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल रही हैं। एहतियातन जुहू बीच को खाली कराया गया है। लोगों से साफ हिदायत दी गई है कि समुद्र के किनारे कोई व्यक्ति ना रहे। ऐसे पर जो स्थानीय लोग हैं, खास करके जिनका जुहू चौपाटी के किनारे रोजगार चलता है, वो भी अपने साजो सामान को बांध रहे हैं, अपने ज़रूरी सामान चौपाटी के किनारे से हटा रहे हैं। लाल रंग के झंडा लगाकर एक लाइनिंग
एक रस्सी खींच दी गई है, खतरे का क्षेत्र बताया गया है। और ऐसे पर जो लोग बारिश का आनंद लेने के लिए या फिर समुद्री किनारे का आनंद लेने के लिए पहुंच रहे हैं, उन्हें निराश होकर लौटना पड़ रहा है, क्योंकि समुद्री किनारे पर जाने से लोगों को रोका जा रहा है। मुंबई की लाइफलाइन कही जाने वाली लोकल के ट्रैक डूब गए, गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लग गया और स्टेडियम के भीतर तक पानी भर गया। इसे तबाही न कहे तो क्या कहे, पहली बारिश में ही दक्षिण मुंबई की कई सड़कें तक धंस गई थी। फ्लाइट्स हैं उन पर भी काफ़ी ज़्यादा डीले का असर पड़ रहा है, क्योंकि मौसम ने एक अलग रुख अपना लिया है। तो मुंबई में बीएमसी की तरफ से तैयारियां भी इसको लेकर की गई है। मुंबई के 5 प्रमुख ऐसे इलाके हैं जहां एनडीआरएफ की टीम तैनात है। बीएमसी लगातार जो है हेल्पलाइन के जरिए लोगों को सूचना पहुंचाने की कोशिश कर रही है। तो देखिए, मुंबई के कुछ हिस्सों में सोमवार को 200 mm बारिश हुई और ये बारिश कितनी ज़्यादा है इसे ऐसे समझिए कि मुंबई में मई के महीने में होने वाली बारिश का 107 साल का रिकॉर्ड टूट गया है। दक्षिण पश्चिम मानसून ने पूरे 10 दिन पहले महाराष्ट्र में एंट्री ली और वो भी पूरी ताकत के साथ। आप ये जानकर भी हैरान रह जाएंगे कि केरला में मानसून पहुंचने करीब 7 से 10 दिन बाद महाराष्ट्र में एंट्री होती है, लेकिन इस बार 24 मई को मानसून केरल पहुंचा और महज 24 घंटे के भीतर ही यानी कि 25 मई को महाराष्ट्र के दरवाजे पर आ गया। आपकी स्क्रीन पर मौजूद ये तस्वीर किसी आम इलाके की नहीं बल्कि पुणे सोलापुर हाईवे की है, जहां भारी बारिश के बाद इनोवा कार औंधे मुंह पलटी हुई दिखाई दे रही है। चार दिन की बारिश के बाद हाईवे डूब चुका है और यातायात पूरी तरह से ठप है। बारिश इतनी विकराल है कि उसके सामने पूरा सिस्टम बौना दिख रहा है। रायगढ़ के करजत से आई अगली तस्वीर देखिए। दिन के वक्त भी बादलों ने अंधेरा कर रखा है, बिजली चमक रही है और रास्ते पर पानी का कब्जा हो चुका है। दहिवली नदीवरून पाणी जाणं चालू झालं आहे। महाराष्ट्र के बीड में तो बारिश मिट्टी के पुल को ही अपने साथ बहा ले गई। महाराष्ट्र के सतारा से आई इन तस्वीरों को देखकर एक बार तो यकीन ही नहीं होता कि मई महीने में बाढ़ के हालात पैदा हो गए हैं। पहली बारिश नहीं है, तीसरी बारिश है मुंबई में और पूरा भर गया है। ऐसी नौबत आई कि मेट्रो लाइन हल्की से बारिश में पूरी बंद हो गई है। इस पे क्या भ्रष्टाचार है वो लोगों के सामने तो आना ही चाहिए। लेकिन आज देखें मुंबई के रास्तों के हाल देखें। बैंड्रा वेस्ट तो पूरा खोद के रखा था, वैसे ही सारी मुंबई खोद के रखी है। नाले सफाई हुई नहीं है और भ्रष्टाचार जो इस भाजपा का है वो लोगों के सामने आया। अभी ये मानसून जो है 30-35 साल में पहली बार इतने जल्दी आ गया है। थोड़ा तो तकलीफ तो हुई है, लेकिन ये टीका टिप्पणी करने वालों ने 25 साल क्या किया? नाले सफाई शुरू है, 100% हो जाएगी। जहाँ पानी भरेगा, अगर ठीक से काम, पैसा तो हम देते हैं नाले सफाई को, तो उसे काम कराने की जिम्मेदारी अधिकारी की है, तो उसको भी हम जिम्मेदार पकड़ेंगे। मई में बाढ़ के लिए कोई तैयार नहीं था और उसी का नतीजा है कि नदियों में अचानक पानी का स्तर बढ़ रहा है और जान बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना पड़ रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन की ठीक ऐसी ही तस्वीरें कर्नाटक से आई, जहां एरागुंडी झरने के पास 5 पर्यटक फंस गए थे। जब गए तो नदी में पानी कम था, लेकिन अचानक पानी का स्तर बढ़ गया और फिर बचाव अभियान चलाकर 5 पर्यटकों की जान बचाई गई।
देखिए, अगर मुख्य रूप से देखेंगे तो साउथ इंडिया की अगर हम बात करें तो केरला में कल ऑनसेट डिक्लेयर किया गया है। इसी के चलते जो हमारा कोस्टल कर्नाटका, साउथ इंडिया कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु घाटी एरिया से इन सभी क्षेत्रों में कुछ एक स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा के साथ साथ अत्यधिक भारी वर्षा, एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल भी हो सकती है, यानी कि 20 सेंटीमीटर से ज़्यादा वर्षा हो सकती है, जिसके लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। और अब हम सभी के मन में यह सवाल है कि आखिर अब आगे क्या होगा। अभी जून से लेकर जुलाई अगस्त तक बारिश का पूरा सीजन बाकी है, तो क्या मौसम इस बार बर्बादी की तस्वीर दिखाने वाला है? इस सवाल का जवाब हिमाचल प्रदेश के कुल्लू से सामने आया एक तस्वीर बयां करती है। इसे सैलाब न कहे तो क्या कहें, पानी का बहाव इतना तेज है कि गाड़ियां खिलौने की तरह बहती हुई दिखाई दे रही है। आपको तो कोई पता ही नहीं है, तो दिन दहाड़े आगे शुक्र है देख लिया, सीटियां मार दी गाड़ी में। एक के बाद एक गाड़ी हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में आए सैलाब की भेंट चढ़ गई। दोस्तों देखो, अभी बहुत सारा नुकसान हुआ है जिगात खाना के इस नाले में, भयंकर बादल फटा है, बहुत सारा नुकसान दोस्तों, बहुत ज्यादा नुकसान हो चुका है दोस्तों। गाड़ियां किस तरह से लटक चुकी है, सड़क से बाहर गाड़ियां, 3-4 गाड़ियां बह चुकी है इस भयंकर बाढ़ में। तस्वीरें शनिवार की जरूर है, लेकिन इस बात की गवाही बनकर आपके सामने मौजूद है कि मैदान हो या फिर पहाड़, हर कोने में मौसम का बदला हुआ मिजाज कहर बरसा रहा है। वो ऊपर फटा है बादल, यहाँ पे फटा है बादल, यहाँ वहाँ फटा, आवाज आई बड़ी जोर की, आवाज आई, और ये आवाज के साथ विद इन सेकंड में पानी यहाँ पहुँच गया और गाड़ियाँ तिनकों की तरह उड़ गई। भारी बारिश में एक तो नहीं, करीब 1.5 दर्जन गाड़ियां इसी तरह बह गई थी। जरा सोचिए, ये सब कुछ तब हो रहा है जब इस बार भारतीय मौसम विभाग ने अप्रैल से जून महीने के बीच अधिकतम तापमान के सामान्य से ज्यादा रहने और लंबी हीट वेव चलने की भविष्यवाणी की थी। मॉनसून जल्दी आने की वजह है कुछ जो घटक है जो फेवरेबल है, कंडीशंस फेवरेबल है, ओएलआर है, विंड स्पीड है, जो उसका स्ट्रेंथनिंग होना चाहिए अपर एयर तक, वो भी है। साथ में जो बेसिक क्राइटेरिया है वो जो सेटिस्फाई हो रहे हैं, इसलिए मॉनसून केरल में भी अच्छा जल्दी आया। साथ में जो डिस्टर्बेंसेस हम लोगों ने देखे अरेबियन से एज वेल एज इन बंगाल में भी देख रहे हैं, तो वो उसकी वजह से मॉनसून जल्दी ऑन से भी उसका 8:30 के बाद हम लोग उसको कम कर। मौसम विभाग की ये भविष्यवाणी सच मानी जा रही थी, क्योंकि साल 2024 सबसे गर्म साल साबित हुआ था। 2025 के जनवरी महीने में वैसी ठंड भी नहीं पड़ी और लोग डरे हुए थे कि इस बार भयानक गर्मी पड़ेगी, लेकिन मौसम ने जैसे करवट ली है उसने तो पूरी पिक्चर ही बदल कर रख दी। हमने मौसम वैज्ञानिकों से ये समझने की कोशिश की कि आखिर जो हो रहा है क्या वो बेहद खतरनाक है। देखिए, मानसून का जल्दी आना एक अच्छा संकेत है। हमारा देश जो है कि कृषि प्रधान देश है, जो खरीफ की जितनी आगे फसल की बुआई होगी और सीज़न होगा वो मानसून पे ही डिपेंड करता है कि ऑनसेट कब होता है। अगर देर से आता है तो चिंता हो जाती है, लोग चिंतित हो जाते हैं, डिसअपॉइंटमेंट हो जाता है, मोरल डाउन होता है कि मानसून लेट हो रहा है। जल्दी आने से कम सेंटिमेंट्स बढ़ जाते हैं, एक मोरल बूस्टिंग है कि समय या समय से पहले मानसून आ गया। और वैसे भी समय से पहले अगर मानसून आता है तो क्या कम से कम जितनी वाटर बॉडीज़ हमारी थी सूखती हुई चली जा रही थी, रिजर्वायर से लेके डैम से लेके पानी निचले से निचले स्तर तक पहुंच गया था, दिक्कत हो जाती पानी की। तो कम से कम वो वाटर बॉडीज़ तो फुल हो जाएंगी, उन क्षेत्रों में तो फुल हो जाएंगी जिनमें अभी वर्षा पर्याप्त हो रही है, हैवी हो। दिल्ली समेत मैदानी इलाकों में बार बार आंधी तूफान के पीछे मुख्य वजह नमी का ज्यादा आना है। बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से आने वाली पूर्वी और दक्षिण पूर्वी हवाएं अपने साथ भारी नमी लेकर आईं और ये नमी पश्चिमी विक्षोभ के साथ मिलकर आंधी तूफान का कारण बनी। सबसे बढ़िया और सबसे ताकतवर जो ट्रिगर होता है वो तापमान होता है। अगर तापमान आपके कम हैं, सामान्य से काफ़ी कम, तो कोई डस्ट स्टॉर्म थंडरस्टॉर्म नहीं आएगा। तो जैसे कल भी तो नहीं आया,
आज भी मुझे नहीं लगता कि कोई डस्ट स्टॉर्म थंडर स्टॉर्म आएगा। हो सकता है कल के दिन भी न हो। चांसेस बढ़ रहे हैं कि जब जैसे ही मिड वीक ऑनवर्ड वेडनेसडे के बाद से एक बार फिर से थोड़ी, जब तक इन दिनों में एक दिन मिला के हीट एक्यूमुलेशन होता रहता है, और जब वो हीट बढ़ जाती है उस स्तर तक कि जिसमें वो एक ट्रिगर का काम कर सके, वो फिर एक कैटालिस्ट बन के और बाकी परिस्थितियां अनुकूल हों तो वही डस्ट स्टॉर्म, थंडर स्टॉर्म या थंडर शावर, लाइटनिंग उसके कारण ही हो। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।